ठीक है, आते हैं सब लोग लास्ट थोड़ा सा ही बचा है, पेज नंबर 48 पे। हम कल देख रहे थे कि स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए गए थे ना। तो मेजर का मतलब होता है उपाय, कदम। तो सरकार बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या कर रही है? तो एक होते हैं जनरल मेजर्स। जनरली तो ये सब उपाय चालू ही रहते हैं, एक से लेके क्या 10 तक। ये वाला जो टॉपिक है ये स्पेसिफिक मेजर का मतलब कुछ विशेष काम भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इस राज्य की और इस देश की बेरोजगारी को हटाने के लिए करे हैं, जो उसके बारे में। उसमें का पहला था एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 28 मार्च 1972 में लागू की गई थी। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन। ये खास तौर पे रूरल पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए की गई थी, ये इसका मकसद था। हमें इसका मकसद, इसका नाम, इसका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों ही याद करने चाहिए। और इसका एक भी और भी मकसद था, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने एश्योर किया था टू द मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। दूसरी योजना जो आई थी वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ये जो था ये कई सारे चीजों को इंटीग्रेट करके लाया गया था। इसमें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिक्स कर दिया गया था। ये था ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और वो भी रूरल एरिया के लिए। फिर आया था स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ग्रामीण और शहरी में फर्क है। ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 97 में। इसका मतलब मकसद था गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना अर्बन के अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड लोगों को। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूड था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड था, स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इसमें गवर्नमेंट का शेयर 75% कॉस्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट देता था और 25% स्टेट गवर्नमेंट देता था। ये हमने कल पढ़ा था। इस पे अगर फिल इन द ब्लैंक, मैच द पेयर, लॉन्ग फॉर्म, फ्रॉम किसी भी टाइप का आंसर आए तो आपको याद होना चाहिए और लिखते आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये काफी फेमस योजना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। This scheme is being implemented since 1993 to create and provide sustainable self-employment opportunity to more than 1 million educated unemployed youth। यहाँ पे एक वर्ड है, ये योजना आज भी चल रही है। अगर आप एजुकेटेड हो और बेरोजगार हो तो आप एक काम कर सकते हो, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाकर या यवतमाल में कलेक्टर ऑफिस में जाकर एक फॉर्म की डिमांड कर सकते हो। उस फॉर्म का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ये सब फॉर्म भी ऑनलाइन होता है, आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो। अगर आप एजुकेटेड हो और आप अनएम्प्लॉयड हो तो एक फॉर्म भर दीजिए सरकार के पास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये जो पूरा पैसा लगा था इसमें और ये पूरी योजना चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो क्या करती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट? आप बोलो मेरे को दुकान लगाना है, तो ठीक है, आपको दुकान लगाने के लिए थोड़ा सा पैसा, मशीन, फर्नीचर खरीदने के लिए मशीन, ये सब चीजें दी जाएगी। या आपको कोई मशीन फॉरेन से इंपोर्ट करनी है, आप खुद का बिजनेस लगाना चाहते हो, आप पढ़े लिखे हो और अनएम्प्लॉयड हो, तो सरकार आपको मदद करेगी। आपके लिए योजना है, आपको इस योजना का लाभ लेते आना चाहिए। आप भी ये वाला चैप्टर पढ़कर अपने किसी बेरोजगार भाई या बहन को बोल सकते हो कि क्यों नहीं तुम प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMNRY में अप्लाई करते और देखो अगर तुम्हें कुछ केंद्र सरकार से मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम बोलते हैं इसको। अब रूरल यूथ, गांव खेड़ों में बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, एजुकेशन उनके पास है नहीं, बहुत ज्यादा स्किलफुल काम कर नहीं सकते, खेती बाड़ी में आजकल उत्पादन होता नहीं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, लैंड शेयर किसी के पास है नहीं, बहुत ही कम लोगों के पास खेती है। करेंगे क्या? तो उसके लिए एक मस्त स्कीम लाई है ये लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि खुद का कुछ बिजनेस कर सके। This was initiated in 1979 with the objective of tackling unemployment problem among the rural youth. It is aimed at training about 2 लाख youth per year. इनका टारगेट था कि हर साल 2 लाख युवा बेरोजगारों को जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको ट्रेन करेंगे टू enable them to become self employed. TRISEM was merged with स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना in 1999.
तो भाई पहले ये योजना चलती थी, अब बंद हो गई ये योजना ट्राइसेम। ये जो नई योजना आई थी ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो आज आपको अगर ट्रेनिंग भी चाहिए तो एक होता है आईआईटी, आईआईटी में इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे। एक आईटीआई भी होता है, आईटीआई बोलते हैं। कभी नाम सुना है क्या आईटीआई का आप लोगों ने? आईटीआई, ये नाम सुना है क्या किसी ने? आईआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ आईटीआई। इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कई सारे विलेजेस में जाओगे ना आप, विलेजेस में, तो वहां पे कई सारे बच्चे ना आईटीआई की ट्रेनिंग करते हुए मिलेंगे आपको। वो खुद का कुछ काम कर सके तो इनको क्या सिखाया जाता है, ट्रैक्टर रिपेयर करना, ट्रक रिपेयर करना, टीवी फ्रिज रिपेयर करना, मोबाइल रिपेयर करना, कि कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेके वो खुद का बिजनेस कर सके। किसने ये सर बोला था, मैंने किसी की आवाज सुनी? दीपेश, हाँ। तो ये होता है आईटीआई बोलते हैं। तो वहां पे उनको अलग अलग ट्रेनिंग, और इलेक्ट्रिक फिटिंग करना ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। इलेक्ट्रिक फिटिंग मतलब क्या, लाइट फिटिंग करना। आपके घर में बच्चे आते हैं ना, कुछ लोग आते होंगे, देखो बल्ब चला गया, वायर लगा दो, पंखा निकाल दो, कूलर रिपेयर कर दो। तो ये सब ट्रेनिंग उनको आईटीआई में मिलती है, तो इससे उनको थोड़ा सा रोजगार मिलता है। फिर और एक पुरानी काफी 1989 की स्कीम थी, उसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। बहुत चली ये योजना। ऑन 1 अप्रैल 89 द गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये योजना पूरे भारत के लिए नहीं लाई गई थी, 120 बहुत ही पिछड़े हुए जिलों में लोगों को रोजगार देने के लिए लाई गई थी। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अपना यवतमाल डिस्ट्रिक्ट इसमें से एक था, क्योंकि अपन आते हैं एकदम ही भारत के बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए जिलों में। तो अपने जिले में भी जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरिया ओनली। तो ये अपना यवतमाल आज भी रूरल में ही आता है। विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1999 इट इज रीनेम्ड एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो आपको दो चीजें याद करनी है कि सबसे पहले 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए एक योजना लाई थी, जवाहर रोजगार योजना। फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY। तो आप बोलोगे सर ये योजना है, हमें तो कभी पता नहीं चलती। भैया आपका लाइफ था ही नहीं ऐसे जो आप इन सब चीजों के चक्कर काटे हो। रूरल में जो बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं से सरकारी मदद उनको मिल जाती है इन सब योजनाओं के मार्फत। फिर मोस्ट फेमस योजना है जिसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बहुत जबरदस्त स्कीम जिस पे भारत सरकार सर्वाधिक पैसा खर्च करती है। सबसे ज्यादा फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना में आज के तारीख में की जा रही है। नाम सुना है क्या आपने, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सुना है क्या नाम? हाँ सर। हाँ बोल, क्या बोला? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था ना सर? एक्ट, हाँ। ये सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि इस योजना को पक्का करने के लिए एक कानून भी पास किया गया है। अब उस कानून के तहत सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गारंटेड जॉब देना ही पड़ता, काम करवाना ही पड़ता उनसे, और पैसे देने ही पड़ते। आपको पता है क्या, इस योजना के तहत क्या होता है, हर रूरल में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 100 डेज का, साल में कितने दिन होते हैं बेटा, 365। तो इस योजना के तहत आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना है कि मैं गांव खेड़े में रहता हूँ और मुझे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरह गारंटी चाहिए कि मुझे सरकार से कम कितने दिन का काम मिलेगा, 100 दिन का। तो सर वहां की ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिति, ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग एक लिस्ट बनाते हैं पूरे गांव के लोगों की कि किसको किसको काम चाहिए, चलो आ जाओ। फिर इनको काम क्या करवाते पता है क्या, गांव में सड़क बन रही है, रोड बन रहा है, तो वहां पे चलो पत्थर डालो, काम करो। गांव में कुआं खोदना है, बांध बनाना है, गांव में बस स्टॉप बनाना है, या गांव में हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पे लेबर की जरूरत है, तो चलो चलो वहां पे काम करो। गांव में सफाई के लिए
पब्लिक टॉयलेट बनाने हैं, तो चलो सब लोग जाके वहाँ पे जॉब करेंगे, काम करेंगे और इसकी एक लिस्ट बनती है कि इतने लोगों ने गाँव में काम किया और गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी दी है कि हम कम से कम 365 दिन में से कितने दिन आपसे काम करवाएँगे? 100 दिन आपसे काम करवाएँगे और आपसे क्या लेंगे? आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। अब मेरे गाँव में क्या हुआ था, मैं मेरे मम्मी-पापा भी विलेज में रहते थे। तो हमारे गाँव के एक सरपंच ने क्या किया, ये जो लिस्ट बनाई ना उसमें मेरा, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भैया का, भाई का, सबका नाम डाल दिया। फिर ये हुआ ना एक दिन ना सबको चेक आए। मेरे नाम से चेक आया 12,000 रुपए का, पापा के नाम से चेक आया 13,000 रुपए का, मम्मी के नाम से 9,000 का चेक आया, मेरे भाई के नाम से 10,000 का चेक आया, चाचा के नाम से चेक आया और हमारे घर में ना 50-60 हजार रुपए आ गए। फिर हमने जाके पूछा उस अ, सरपंच से, बोले हमारा तो नाम था नहीं भाई इस लिस्ट में, हमने तो कभी बोला नहीं सरकार को कि हमें गारंटी चाहिए, हम बेरोजगार है और हमें काम चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हमने पूरे गाँव के लोगों का नाम उसमें डाल दिया था और बोला फिर आपने क्या दिखाया वहाँ पे, क्या काम किया? तो बोले कौन आता बोले देखने, तो हमने बता दिया कि गाँव में एक बस स्टॉप बनाया, वहाँ पे लेबर ने काम किया, फिर सड़क बनाई, वहाँ लेबर ने काम किया, फिर एक बांध बनाया नाले पे पानी को रोकने के लिए, वहाँ लोगों ने काम किया, फिर खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं था तो कच्चा रास्ता बनाया, वहाँ लोगों ने काम किया, फिर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, वहाँ लेबर लोगों ने काम किया। तो मैंने बोला हम लोग लेबर नहीं, हमको ये पैसे नहीं चाहिए। तो वो हमको क्या बोला पता है कि एक काम करो ना 60,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएँगे, 10 एक हज़ार तुम रख लो, 50,000 मुझे दे देना। तो हमने बोला भई ऐसे गलत काम हम करेंगे नहीं। ये चेक किसने इश्यू किया? तो बोले ये चेक कलेक्टर इश्यू करता है। तो हमने बोला हम हमारे पैसे वापस करेंगे और एक निवेदन देंगे कि हमारा नाम इसमें गलती से आया है, इसमें हमारा नाम आना नहीं चाहिए। तो अब हो क्या रहा है, इस महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत पूरी बोगसबाजी हो रही है। सरकार को ये दिखाना है कि हमने बेरोजगारी दूर कर दी। तो गाँव खेड़ों के बच्चे क्या करते, अपना नाम वहाँ लिखा देते, करते कुछ नहीं है। जुआ खेलते, खर्रा खाते, दारू पीते और पड़े रहते। काम-धाम कुछ करते नहीं। और उनके नाम से ऐसे 12,000 15,000 के चेक आते। फिर और दारू पीते और जुआ खेलते। तो पूरा जो यूथ है हमारे देश का, जो जवान लड़के गाँव खेड़ों के, पूरे बर्बाद हो रही है इस स्कीम के अंदर और इसमें भ्रष्टाचार बहुत चलता है। अब ये सरपंच क्या करता है, लोग वहाँ पे लाइन लगाते हैं उसके पास, ऑफिसर के पास, तलाठी के पास, तहसीलदार के पास कि हमारा नाम डलवा दो ना, तो वो बोलता है चल 5,000 मुझे दे दे, मैं तेरा नाम डलवा देता, फिर कुछ दिनों में तेरे नाम से 10,000 रुपए का चेक आएगा, वो तू रख लेना। तो इससे हो क्या रहा है, फिर सरकार क्या बोल रही पता है क्या, पहले हर गांव में हमारे पास 15% 20% लोग बेरोजगार थे, अब 18% लोगों को पैसा मिल रहा है कौन से इसमें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। तो इसका मतलब है हमारे देश में अब बेरोजगारी रह कितनी रही है, सिर्फ 2%। और इस तरह से हमारे देश की बेरोजगारी को बहुत कम कर दिया। अब आप मुझे बोलो अपना माइक ऑन करके, आपको लगता है कि ये सही तरीका है बेरोजगारी दूर करने का? इससे बेरोजगारी दूर हुई कि बेरोजगारी के नंबर दूर हुए? नंबर। तो आपको लगता है कि सरकार ने ये योजना बंद कर देनी चाहिए? आपको लगता है मोदी प्रॉपरली अप्लाई कर दे होना? नहीं सर, शुरू रहनी चाहिए, पर बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए पर प्रॉपरली अप्लाई अपने देश में कुछ होता नहीं। अब हम मेरे नाम से अगर चेक आता, मैं मजदूर हूँ क्या जो सड़क बनाने जाता हूँ, कितना भ्रष्टाचार है और कितने करोड़ों खरबों रुपए जो आपसे पेट्रोल डीजल का टैक्स ले रही है सरकार, ऐसे बांट रही। उसमें भी जो जरूरतमंद है उसके खीसे में पहुंच ही नहीं रहा पैसा, पैसा सब बीच के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी खा जा रहे हैं, ऑफिसर खा जा रहे हैं, नेता मंत्री लोग खा रहे हैं और बड़े पैमाने पे इस पे भ्रष्टाचार चालू है। अगर सरकार ने इसको बंद कर दिया ना तो लोग सरकार को वोट देना बंद कर देंगे क्योंकि फोकट के पैसे मिल रहे हैं। अब मुझे बोलो बिना काम किए खेड़े में लोगों को पैसा आ रहा और गेहूं चावल मिल रहा 2 रुपए किलो, अब वो काम करेंगे कि देश पे बोझ बनेंगे? हाँ, खाने पीने को गेहूं चावल 2 रुपए में मिल जाता। अब ये लोग करते क्या, इनको 50-50 किलो गेहूं चावल मिलता, हर महीने 50 किलो गेहूं 50 किलो चावल लेते, 5 किलो घर में रखते, 45 किलो बेच डालते मार्केट में, 2 रुपए का माल 15-20 रुपए में। वो पैसे की भी दारू पीते, जुआ खेलते, फिर सरकार ये मनरेगा का पैसा देती, वो भी पैसे से मस्त ऐश करते। मतलब विलेजेस में काम किसी को करना ही नहीं है, क्यों करेंगे? अब आपके दादा की, आपके बड़े पापा की, चाचा की, किसी की खेती बाड़ी खेड़ों में होगी, तो उनसे पूछना खेड़ों में अगर खेतों में काम करना है तो लेबर मिलता क्या, तो वो लोग बोलेंगे काम ही करने को ही नहीं आता। अब क्यों काम करेंगे जब मुफ्त का पैसा मिल रहा, खाने को अनाज फोकट मिल रहा, सरकार पैसे भी दे रही है अय्याशी करने को, किसी को काम ही नहीं करने। इसके वजह से हमारे देश की खेती भी बर्बाद हो गई। लेबर ही नहीं है तो काम नहीं करते। फिर आपके पापा ने, आपके चाचा ने, आपके दादा ने क्या सोचा, अरे छोड़ो यार ये सर दर्द, कोई काम करता नहीं, खेती में 2 रुपया बचता नहीं, तो उन्होंने भी खेती करना बंद कर दिया।
वो 5-10 हजार रुपए 15 हजार किसी से ले लेते और गांव खेड़े के किसी इंसान को बोलते ये हमारा खेत है, जो करना है कर, जमीन मेरी है, बाकी तू करते बैठते, जैसे मेहनत होती है या नहीं होती। ये सच्चाई है या नहीं है हमारे देश की, बताओ। है ना? तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब पॉलिसी में प्रॉब्लम है। हमारे देश की पॉलिसी इतनी खराब बनाई है कि इस पॉलिसी से फायदा नहीं बल्कि आम जनता का क्या हो रहा है, नुकसान, और देश का भी नुकसान हो रहा है। और सरकार ये क्यों करती है भगवान जाने। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था और बोला था इसको बंद कर दूंगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को, जब वो प्रधानमंत्री बने थे। बाद में उनको क्या पता क्या हो गया, कुछ दिनों बाद बोले ये योजना इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं, इसने तो भारत का विकास कर दिया। फिर मैं तो सुन रहा था ना उनका पहला भाषण, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये नरेंद्र मोदी जी सही इंसान आए हैं, ये जरूर ये मनरेगा जैसे बोगस वाले काम को ना बंद कराएंगे और देश का कुछ सही में भला होगा। लोग काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज देश के 20-25 करोड़ युवाओं को तुम फोकट में पैसे दे रहे हो, वो लोग अय्याशी कर रहे हैं, खाने को 2 रुपए में अनाज दे रहे हो, वो लोग बोझ बन के बैठे काम नहीं कर रहे हैं। और जहां जरूरत है ना वहां लोग नहीं मिल रहे, और लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। तो उन्होंने तो बोल दिया फिर। हाँ, हाँ, वही तो बात हावी हो जाती। फिर उन्होंने सोचा यार ऐसा बांटने से लोग खुश रहते और मस्त मोदी मोदी करके वोट देते। वो भी पीछे हट गए मोदी जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उन्होंने बहुत तारीफ कर दी। आप यूट्यूब पे जाओ, मोदी अगेंस्ट मनरेगा, ये MGNREGS है ना, ऐसा टाइप करना तो उनका एक भाषण मिलेगा कि उन्होंने कितना विरोध किया था। सोनिया गांधी को बहुत आड़ी टेढ़ी गालियां दी थी उन्होंने, वो भी भरी पार्लियामेंट में। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। कुछ दिनों बाद बदल गए मोदी जी। वैसे भी मोदी जी अब पहले जैसे नहीं रहे, पहले कुछ और बातें करते थे, अब करते कुछ और है। फिर ये स्कीम को उन्होंने और पैसा देना चालू कर दिया, अब बम पैसा आता है। सब पैसा सब में बंटता है, ऑफिसर से लेके तो गांव खेड़ों तक। आओ पढ़ते हैं। वैसे तो ये सब सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बात बता दी मैंने। सिंस 2 अक्टूबर 2009 ये सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने चालू किया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज बीन रीनेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये गारंटी स्कीम है, इस पे गारंटेड पैसा मिलता ही है, बस वो लिस्ट में अपना नाम डाल दो, आपका पेंशन चालू। काम करो चाहे ना करो, काम तो कोई कर ही नहीं रहा। दिस स्कीम प्रोवाइड फॉर एटलीस्ट 100 डेज, इसको मेमोराइज करो। इस योजना के तहत कम से कम कितने दिन का पैसा मिलता है आपको? 100 दिन काम करने का जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा आपके खाते में बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है। of guaranteed wage employment in financial year to at least one member of every rural household whose adult member volunteer to unskilled manual work। इसमें काम कौन सा करना पड़ता है? पत्थर उठाना, गड्ढे खोदना है, ऐसा। और ये बोलते हैं कि एक घर में से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ये लोग कागज पर ना एक घर को 3 घर दिखा देते हैं और सबका नाम उसमें डाल देते हैं। बड़े पैमाने पे इस पे भ्रष्टाचार चलता है। तो ये स्कीम समझ में आई क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल ये एटलीस्ट 100 डेज जरूरी है, और रूरल एरिया में अनस्किल और मैनुअल वर्क जरूरी है। और इसमें गारंटी स्कीम है, मतलब पैसा मिलता ही है। और एक स्कीम है उसका नाम है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। ये मोदी जी ने चालू किया था। उनका मकसद यही था, जब उन्होंने बोला ना स्किल इंडिया हम लॉन्च करेंगे, तो ये स्किल इंडिया कैंपेन के तहत खेड़ों के लोगों को कौशल्य, कौशल्य मतलब स्किल, काम करने का कुछ तरीका उनको सिखाने के लिए ये योजना लाई गई थी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग है। मतलब यहाँ पे कोचिंग क्लास खोले उन्होंने, ट्रेनिंग सेंटर खोले, वहां जाओ एडमिशन ले लो, आपको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आपको जॉब में प्लेसमेंट देंगे, मतलब नौकरी भी लगा देंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे इसके दो फायदे हैं। एक तो आपको जॉब में प्लेसमेंट मिलेगा, ये प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ सिर्फ काम नहीं सिखाया जाएगा, काम सिखा के आपको जॉब करवाने में लगा देंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, इधर उधर कोई भी छोटी मोटी कंपनी, वर्कशॉप, यहाँ आपको जॉब लगवा देंगे। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अनाउंस ऑन सितंबर 23 2014, the mission of this scheme is to reduce poverty as well as provide gainful and sustainable employment through regular wages. The focus of this program on the rural youth from poor families in age group of 15 से लेके 35। तो आप बोलोगे हमें पता चल सकता है कि इसका कहाँ होता है? तो हाँ, जाओ आप जिला परिषद में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, उनको बोलो मुझे दीन दयाल ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत अपना नाम लिखवाना है। तो फिर आपको वो ITI के जो कॉलेजेस होते हैं ना, जो मैंने अभी बात की, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां भेज देंगे आपको, फिर आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका एग्जाम होगा, फिर आप काम सिखाएंगे, फिर जहाँ पे भी फैक्ट्री में, कारखाने में, वर्कशॉप में कि आपको जरूरत है वहां आपकी प्लेसमेंट कर देंगे, फिर आपको 3,000, 4,000, 2,000, 5,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाएगी। रेमंड जैसे कंपनी में लगवा देते फिर ये लोग। अच्छी स्कीम है, पर ग्राउंड लेवल पे जीरो है, बिल्कुल कुछ काम हो नहीं रहा। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब भारत सरकार ने, मोदी जी ने स्किल इंडिया तो बोला था, उसके साथ उन्होंने मेक इन इंडिया भी बनाया था। तो उनका काम था कि भारत में ऐसे लोग बने जो नौकरी ना ढूंढे, जो बने एंटरप्रेनर, अपना बिजनेस लगाए और खुद चाइना में जैसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनाता है वैसा बनाए। तो उसके लिए एक स्कीम लाई गई। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट वाज नोटिफाइड इन 2009। वैसे तो ये स्किल डेवलपमेंट वाला जो पॉलिसी था ये मनमोहन सिंह की सरकार पहले ही लेके आ गई थी 2009 में, पर उसका बहुत अच्छा ब्रांडिंग और चमक धमक के साथ उसको पेश किया मोदी जी ने, और उसका नाम बदल के बाद में कर दिया नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी 2009 में आई थी। प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वाया इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेटिव फंडिंग मॉडल? तो आप अपनी आइडिया दो सरकार को कि हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, पेन, झालर, झूमर, आई कैन डू अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो सरकार बोलेगी चलो ठीक है, तुम्हारे पास बिजनेस प्लान है, हम तुम्हें पैसा देते हैं, या हम किसी से बात करेंगे, तुम्हारे को पार्टनर ढूंढ के देंगे, पैसा वो लगाएगा, मेहनत तुम करो, भारत में कुछ तो भी बनाओ। चाइना से आगे बढ़ना है अपने को, सिर्फ बेचने वाला देश नहीं बनना है, हमें बनना है बनाने वाला देश। चाइना और इंडिया में यही फर्क है। यहाँ लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ दुकान लगाने तक सीमित है। हम ये सोचते हैं कि दुकान लगाऊंगा, कुछ तो भी बेचूंगा, 5 पैसे कमाऊंगा। चाइना में लोग सोचते हैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, कुछ तो बनाऊंगा और फिर बेचूंगा, हमें बनाना कुछ है ही नहीं, कब तक बेच बेच के पैसा कमाएंगे? मेन माल तो वो खा रहा है जो बना रहा है। The objective of this scheme is to coordinate and strengthen factor essential for growth of entrepreneurship। लोगों को मोटिवेट किया गया कि जॉब अब मत ढूंढो रे, और दुकान भी मत लगाओ, एंटरप्रेनर बनो, प्रोड्यूसर बनो, फैक्ट्री लगाओ अक्रॉस द कंट्री। दिस वुड इंक्लूड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। हमारे यहाँ पे ये कल्चर ही नहीं है, बिजनेसमैन बनने का कल्चर ही नहीं है, फैक्ट्री डालने का कल्चर ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को लगता है दुकान कैसे लगाऊं मैं, बस इतना ही सोचते हैं, या नौकरी कैसे करूं, जॉब कैसे ढूंढूं। तो इसका काम था एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बढ़ावा देना। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल करियर ऑप्शन थ्रू एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब किसी चीज का प्रखर होके प्रमोशन करना। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन। महिलाओं को भी प्रेरित किया, और प्रेरणा देने में, मोटिवेशन देने में तो मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ता। ऐसी मस्त बातें करते कि खून गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी जाओ बॉर्डर पे और पाकिस्तान के 50 लोग मार के आ जाओ। तो उन्होंने लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा काम किया है, और अभी है हमारे देश में। आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको बड़े आसानी से बैंक से लोन मिलता है, और सरकारी मदद भी मिलती है काफी बड़ी मात्रा में। स्टार्टअप इंडिया, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सुनने में तो आया होगा। अरे हाँ, तो इसका मकसद था नया बिजनेस स्टार्ट करो अपना। क्या स्टार्ट करो? नया बिजनेस स्टार्ट करो। इट वाज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2016, ये भी मोदी जी का काम है। विथ एन एस्पिरेशन टू impart more strength and inspiration to talented young generation of India to do something for India and humanity। कुछ तो स्टार्ट करो अपना नया बिजनेस, व्यापार, ताकि आप हिंदुस्तान के लिए और इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर सको। इस मकसद के साथ 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई, और लास्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2016 से लेकर 20 तक ये स्कीम चली। The objective of this scheme is to encourage। और मोदी जी की स्कीम में दो वर्ड बड़े रहते हैं, एक encourage और दूसरा इंडिया के लिए कुछ तो भी करो, टू डू समथिंग, या मोटिवेट करना आपको, ताकि आप क्या बनो? एंटरप्रेन्योर बनो, प्रमोट करना कल्चर। encourage skill development among youth by providing monetary rewards for successful completion of approved training program। भाई आपको ना ट्रेनिंग लेनी है सिर्फ। द गवर्नमेंट हैज अलोकेट अ बजट ऑफ 12,000 करोड़ टिल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। अब हमारे देश में होता क्या था, ये जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आए ना, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई, स्टाफ अपॉइंट किया, टीचर बनाए, मशीन लाए, कोई गया ही नहीं वहां पे ट्रेनिंग लेने को। मतलब लोग इधर चिल्लाते बेरोजगार हूँ बेरोजगार हूँ, फिर सरकार बोलती आओ ना ट्रेनिंग देते, कुछ सिखाते, तो एक फूटी कौड़ी का कोई वहां जाता नहीं।
अपने यहाँ पे लोग फोकट खाऊ है, अपनी मेंटेलिटी खराब है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आलस। अपने देश के जैसा आलसी देश नहीं है। लोग पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, पर मेहनत नहीं करनी। अब सरकार ने और एक काम किया, बोले आओ ट्रेनिंग लो, 12,000 करोड़ हमने निकाल के रखे, हम तुमको पैसे देंगे भैया, पैसे काम सीखने के। मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी वडेरा सर ने बोला आओ मेरे पास ट्यूशन लगाओ, मैं तुमको पैसे देता। हो सकता है क्या ऐसा कि मैं एक स्कीम निकालूं? हाँ नहीं, कौन है ये नहीं वाला? देता, पैसे मिलेंगे आपको, पर आपको मेरिट में आना पड़ेगा। आईफोन मिलेगा नहीं। चलो फिर वो खत्म होता है किस्सा हमारा। एक्सरसाइज पे आ जाओ, ऑड मैन आउट बताओ। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? रूरल। ये कहाँ नहीं पाया जाता? अर्बन में। तो ये एक, ये दो और ये तीन, ये अर्बन का पार्ट है, ये रूरल का पार्ट है। स्टेट विथ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। ए, बोलो तो, स्टेट विथ हाई। हाँ, बाकी सब हाई है। त्रिपुरा हाई है। पंजाब में भी बेरोजगारी बहुत है, गोवा में भी बेरोजगारी बहुत है। कहाँ कम है बेरोजगारी? महाराष्ट्र में। वो मीडियन से नीचे कौन है? महाराष्ट्र। और मीडियन से ऊपर कौन है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र। देखो ना इधर, दिया तो है तुमको। पन्ने पलटो तो, ये देखो, ये मीडियन है, ये बीच में है। महाराष्ट्र इसके बाद में है। कम है बेरोजगारी। ये गोवा, पंजाब और ये त्रिपुरा सब इसके ऊपर है मीडियन से, इसलिए तो मीडियन निकालने बोला था। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972 में, फिर जवाहर रोजगार योजना 1989 की, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 की, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। क्यों? ये स्पेसिफिक योजना है। ये कौन सी है? स्पेशल मेजर्स है सारे। और ये डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म क्या है? ये एक जनरल मेजर है बेरोजगारी घटाने का। ये करती है सब, इससे बेरोजगारी घटती है, पर ये योजनाएं है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म कोई योजना नहीं है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन। हुसैन शेख, अनएम्प्लॉयड, employed 7 workers, less than the usual number of worker in his farm. In spite of this output remain the same. हुसैन ने 7 लोगों को लगाया पर उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? हाँ, ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छे, लिख लेना। Use of new technology in the printing industry has led to unemployment among several workers. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस में लोग काम करते थे, अब मशीनें आ गई तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। सतीश हैज completed his post graduation and he is desperately expecting a job. Yes, educated unemployment. In certain agricultural area of Maharashtra, only kharif crop are grown. Therefore, unemployment is available in till the month of October. सीजनल अनएम्प्लॉय। खरीफ समझता क्या होता? खरीफ, बारिश आने के बाद जो खेती होती है उसको खरीफ बोलते हैं। और जो गर्मियों में और सर्दियों में खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? रब्बी। ऐसे दो सीजन चलते हैं अपने यहाँ पे। कंप्लीट करो कोरिलेशन। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टूरिस्ट गाइड्स को होता है, मतलब ये जब टूरिज्म का सीजन होता है तब इनको काम होता है, बाकी ऑफ सीजन में बेचारे खाली बैठते हैं। तो ग्रेजुएट में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो, फिर दिया है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में अगर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आता तो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ आता? रूरल में। फिर यहाँ दिया है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से होता है। मतलब रॉ मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री कुछ दिनों तक बंद है तो आपके पास कुछ दिनों तक काम नहीं, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी की वजह से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आता है? हाँ शाबाश, कौन था ये?
खुशी, बहुत खुशी हुई, तुरंत आंसर बताया, वेरी गुड। मनरेगा, ये MGN, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ट्राइसेम में क्या मिलता है बोलो? हम्म? क्या मिलता है? देखो ट्राइसेम, अभी तो आप भी तो पढ़ा था, 2 मिनट भी नहीं हुए, कहाँ गया ट्राइसेम? ये रहा। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या मिलता है लोगों को? बिकम सेल्फ, यहाँ वेज की गारंटी मिलती है, पगार मिलता है, और इधर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड, ये स्वयं रोजगार के लिए है ये। अगर सोशल इफेक्ट है बेरोजगारी का, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कौन सा इफेक्ट है इसका? दो ही इफेक्ट होते हैं बेरोजगारी के, इकोनॉमिक इफेक्ट। आगे है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट में रूरल है, अर्बन है, सीजनल है, डिस्कस है, एजुकेटेड है, इंडस्ट्रियल है, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल है, साइक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है। Production does not increase if additional worker is employed and production does not decrease if worker is reduced from the work. Mention the type of unemployment. कौन सा unemployment है ये? Disguise. A worker is thrown out of a job because of a computerization. Name this type of unemployment. Technological. Sharad was forced to return back to India from USA due to depression in IT sector. अमेरिका गया था शरद जॉब करने, वापस भेज दिया उसको। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिप्रेशन एक साइकिल है। In spite of being graduate, वसंत is sitting idle at home. इंडियन आइडल में जाएगा वसंत। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है ये? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। गिव एग्जांपल ऑफ कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। होमवर्क मार्क करो इसको। फाइंड Q1 एंड Q3 फ्रॉम न्यूमेरिक डाटा, इसको होमवर्क मार्क करो, बहुत आसान है। एक इधर गया, 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 एक इधर, ये मीडियन है। मीडियन का मीडियन मतलब Q1। ये हाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं आएगा, ये असेंडिंग डिसेंडिंग में करो और Q1 निकालो, सब पढ़ा दिया। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, होमवर्क मार्क करोगे। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, होमवर्क मार्क करोगे। एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बाप रे बहुत बड़ा है, 8 मार्क के लिए आ सकता है, होमवर्क मार्क करोगे। सब 8-8 मार्क के लिए लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन और कम से कम 8 पॉइंट इसके होने चाहिए। फिर अगला चैप्टर अपन देखेंगे जो बहुत ही भीषण समस्या है बेरोजगारी के साथ साथ, कौन सी रे बेटा? पॉवर्टी, गरीबी। तो क्या करूं, अकाउंट स्टार्ट कर दूं एक सेपरेट बैच जिनकी फीस आई है उनके साथ, कि इको के चैप्टर ले लूं पहले, सिर्फ उनका जिनकी 11वीं की फीस होगी? क्या इको लूं कि अकाउंट स्टार्ट कर दूं? मैं तो वही सोच रहा अकाउंट का अगला चैप्टर स्टार्ट करता, पर सेको भाई मैं जिसके मेरे पास पैसे जमा है ना उन्हीं को लिंक भेजूंगा, उन्हीं को जूम मीटिंग में लूंगा, और इसकी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगी, बाद में डालूंगा मैं उनके लिए जो मुझे पैसे देंगे। तो जिनको जिनकी फीस आ गई है वो लाइव अटेंड कर लेना, ठीक है ना? चलो देन, बाय बाय, सी यू। गूगल मीट पे लाइव होगा अकाउंट कल, सिर्फ उनका जिनकी फीस आई है, 11वीं की पूरी और 12वीं का एडवांस। बाकी लोग जब फीस देंगे तब रिकॉर्डिंग दूंगा उनको, तब तक नो रिकॉर्डिंग नो लाइव। बाय बाय बाय।